बहुजन समाज पार्टी कोई चंदा चोर गैंग की पार्टी नहीं है जो किसी से भी चंदा लेकर लड़ा दे। के इतिहास में या तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल के ऊपर इस्तीफा दिया था, या बहन कुमारी मायावती ने सहारनपुर कांड के ऊपर दिया था। देखिए, पूरे भारत के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी से तक और कच्छ से कोहिमा तक अगर बीएसपी का वोट बैंक नहीं मिलता तो मेरा नाम बदल दीजिए। जिस वक्त बहुजन समाज, ना केवल बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति जो कि SC ST OBC की विचारधारा में विश्वास रखता है, वो प्रधानमंत्री जब भी बनेगा इस देश के अंदर, ये लोग संविधान को मानना छोड़ देंगे और संविधान के मूल भावना के खिलाफ काम करेंगे। अगर हमारी ताकत ना होती और संविधान में हम विश्वास ना करते और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानकर हम संविधान को ना मानते, तो मिलिंदर जी आपके हाथ में ये माइक नहीं होता, हथकड़ी होती और मैं आपके पीछे आपकी बैरक में बंद होता। उन्हें शर्म आती है इस बात को कहने पे कि हम बहुजन मीडिया की बात करते हैं, हम बहुजन मीडिया को देखते हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि रवीश कुमार को देख के वो अर्नब राय को, जो कि RSS का मेंबर है, उसे मजबूत कर रहे हैं और अपनी गर्दन काटने के लिए उसके हाथ में हथियार दे रहे हैं। मैं BSP में पूरी की पूरी BSP हूँ। मुझे BSP की जहाँ पता लगती है कि BSP को मेरी ज़रूरत है, मुझे काटने पे भी हमारे अंदर जो रगों में खून है वो BSP का है, हमारे अंदर जो खून है वो हाथी वाला है, और जो दहाड़ जो हाथी वाली है वो इसीलिए है क्योंकि हम BSP के थे, हम BSP के हैं और BSP के रहेंगे। और BSP का कार्यकर्ता पद की राजनीति नहीं करता। दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश गौतम जी, जो एडवोकेट भी हैं पेशे से और कई सारे इन्होंने केस भी लड़े हैं, और अभी एक हाल ही में ये केस में इन्होंने बहुत अच्छी विजय भी पाई है। और आज आप काशीराम साहब जी के महापरिनिर्वाण पे आए हुए हैं, 14वां महापरिनिर्वाण है, क्या कमी खलती है उनकी? देखिए, उनकी कमी जो मार्गदर्शन की कमी है वो तो कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर साहब काशीराम 5-7 साल और जिंदा रह जाते तो जो आज हम PM बनने का सपना देख रहे हैं, तो हो सकता है हम 2019 में PM बन जाते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां, क्योंकि बड़ों का जाने का, बड़े पेड़ के जाने का, गिरने का मतलब ये है कि हमें फल भी नहीं मिलेंगे, तो छांव भी नहीं मिलेंगी, दिशा निर्देश भी नहीं मिलेंगे और उनका जो एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा। जो फल की आपने बात करी, पेड़ की आपने बात करी, बेशक वो पेड़ और फल नहीं रहे, पर उसकी जो ताकत थी, जो हमने पेड़ की जो छाया ली थी और जो वो फल खाए थे, उसकी जो ताकत थी, वो ताकत अभी भी बरकरार रहनी चाहिए कि नहीं? वो ताकत बरकरार थी, वो ताकत बरकरार है और वो ताकत बरकरार रहेगी। नहीं है ये साहब काशीराम नहीं है सर एक बात बताइए, काशीराम साहब का जलवा बहुत जबरदस्त रहा, शानदार रहा, उसके लिए नो डाउट। पर आज वो काशीराम साहब का जो जलवा था, जो पैटर्न था, उस पैटर्न पे काम नहीं हो रहा, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे एक बात बताइए, जब आप इस बात को कहते हैं कि जलवा नहीं है, अगर आप राजनीति को सामाजिक मिशन से जोड़ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अगर आप चाह रहे हैं कि 131 सांसद जिता के हम संसद में बैठा दें और वो 131 संसद जो हमारे ताकत के प्रतीक है, तो ये आपकी गलती है। ताकत वो होती है जब बहन जी के एक ट्वीट से जो SC ST हॉस्टल है वो खाली हो जाता है। ताकत वो होती है जब बहन जी के एक ट्वीट से CBI के केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ताकत वो होती है जब बहन जी के एक ट्वीट से अलवर गैंग रेप के दोषियों को भारत के अंदर पहली बार उम्र कैद की सजा होती है। और ताकत ये होती है कि बहन जी सत्ता से बाहर रहते हुए भी सत्ता का निर्धारण करती है। परंतु जब आप पूछते हो कि जड़ों के बारे में, सीटें जीतना और MLA MP बनाना, ना तो BSP का मकसद था, ना BSP का मकसद है और ना ही BSP का मकसद रहेगा। क्योंकि समाज के अंदर जो ताकत चाहिए, हमें सामाजिक परिवर्तन की चाहिए। बहुजन समाज पार्टी कोई चंदा चोर गैंग की पार्टी नहीं है जो किसी से भी चंदा लेकर लड़ा दे। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो मात्र 30 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी, और बहुजन समाज पार्टी आज भी वो पार्टी है जो लगभग 543 सीटों पर लोकसभा के इलेक्शन लड़ती है। और बहुजन समाज पार्टी आज भी वो पार्टी है जो पूरे भारत में तीसरे नंबर का वोट बैंक रखती है। और अगर आप सोचते हो कि सिर्फ सीट जीतना ही राजनीति है, तो राजनीति की परिभाषा आपको इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर जीतनी पड़ेगी। क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी नहीं जीतने दिया था। तो फिर यही लोग आरोप लगाते थे कि जो आदमी एक सीट नहीं जीत पाया वो संविधान क्या बनाएगा, उसे राजनीति क्या करनी। तो सिर्फ डाटा और आंकड़ों के आधार पर अगर आप कह रहे हो कि राजनीति खराब है, तो राजनीति खराब नहीं है।
तो फिर ये वोट क्यों नहीं आया? और जब आप ये कह रहे हो कि राजनीति, जितने भी आपने पार्ट गिनाए कि यहाँ जीते, यहाँ पर एक ट्वीट पे ये काम हो गया, हॉस्टल खाली हो गया, सीबीआई की जांच हो गई, अगर ये राजनीति ना होती तो क्या इस ट्वीट पे या एक फोन पे ये काम हो सकते थे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं हो सकते थे। ये तो राजनीति फिर आज हम राजनीति की सीट पे क्यों नहीं बैठे, जिसमें कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने और काशीराम साहब ने भी ये कहा था कि जब तक हम इस पार्लियामेंट की चाबी अपने पास नहीं रखेंगे, सत्ता की सीट जो है वो हमारे पास नहीं होगी, हम वो काम नहीं कर सकते। उसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि अदर्स पार्टी जो है वो हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही हैं और हम लोगों को दबाने का काम कर रही हैं। अगर हमारी पार्टी अगर सीट पे होती, राजनीति में होती, तो शायद ऐसा नहीं होता। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मिलिंदर जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मिलिंदर जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, बिकॉज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैज कोटेड वंस दैट पार्लियामेंट इज द मास्टर की विच कैन ओपन एनी डोर ऑफ द प्रोग्रेस एंड द रेवोल्यूशन। कि जो पार्लियामेंट है या राजनीति है वो उस सत्ता की मास्टर की है जो आपकी प्रगति के ताले खोल सकती है। परंतु आपने जब ये डेफिनेशन कोट की तो आप ये कहना भूल गए कि वो मास्टर की तो आज 131 सांसदों के पास भी है, क्योंकि उनके मुंह में दही जमी हुई है। पर वो बीएसपी के नहीं है। नहीं, सवाल यहाँ बीएसपी का नहीं आया। हम बीएसपी की बात कर रहे हैं। अभी आप मिशन की बात नहीं कर रहे। अब अगर बीएसपी की बात कर रहे हैं तो बीएसपी की ताकत देखिए कि सिर्फ भारत के इतिहास में या तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल के ऊपर इस्तीफा दिया था या बहन कुमारी मायावती ने सहारनपुर कांड के ऊपर दिया था। और अगर आप ये सोचते हो कि हम अपना मान सम्मान मारकर और अपनी आवाज को दबाकर पार्लियामेंट में बैठेंगे तो हमें ऐसी पार्लियामेंट में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। हम अगर संघर्ष करते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो संघर्ष हम पार्लियामेंट के बाहर भी करते हैं। दूसरी बात, राजनीतिक परिभाषा अगर आप कहते हो कि सिर्फ सीएम पीएम बनाना ही हमारा राजनीतिक लक्ष्य है तो आपके जो पीएम बनते बनते 3 बार एक व्यक्ति को रोक दिया गया और आज परिणाम यह है कि उस व्यक्ति की जो वो कब्र है वो बिल्कुल अलग है। तो आप क्या कह सकते हो कि भारत के सबसे बड़े वो राजनीतिज्ञ थे। दूसरी बात, सत्ता के अंदर गिराव चढ़ाव चलता रहता है। राजनीति अलग है सामाजिक परिवर्तन से। बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की, पिछड़े वर्ग की, अनुसूचित जाति की पहचान और महापुरुषों को सम्मान देने वाली वो पार्टी है जिसके लिए पहले मिशन है और बाद में राजनीति। पर राजनीति में अगर जब तक हम नहीं होंगे तो ना तो मिशन रहेगा, ना ही महापुरुषों के नाम लेने वाला कोई रहने देगा। देखिए, आप मुझे नहीं पता मिलेंद्र जी किस राजनीति की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं या आप दिल्ली की पूरे भारत की बात कर रहा हूं। नहीं, पूरे भारत में किस स्टेट की अगर आप बात कर रहे हैं। देखिए, पूरे भारत के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी से तक और कच्छ से कोहिमा तक अगर बीएसपी का वोट बैंक नहीं मिलता तो मेरा नाम बदल दीजिए। पूरे भारत के अंदर सीट तो नहीं मिलती सर। तो कहां सीट नहीं मिलती? अगर आप ये सोचते हो कि 1883 में बनी हुई कांग्रेस पार्टी से हमारा टकराव है, ये वो समाज है जिसने एक रुपया देके एक वोट एक नोट एक वोट की राजनीति की। ये वो समाज है जो आज भी लॉकडाउन के कारण जिसकी कमर टूट चुकी है। ये वो समाज है जो आज भी कुआं खोदता है और उसमें देखता है कि खारा पानी है मीठा पानी है। और ये वो समाज है जो अपने बलबूते पर 550 सीटों पर इलेक्शन लड़वाता है। उनके समाज से आप तुलना कर रहे हो। उनका तो एक आदमी वो 9,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए, वो 9,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए। तो हमारे समाज के मुंह से दही नहीं, हमारे समाज के मुंह से एक आवाज नहीं निकली क्यों वो 9,000 करोड़ रुपया हमारा नहीं था क्या? दूसरी बात, आप कंपेयर करते हो कि हम राजनीति में नहीं है। इतनी आसान अगर सत्ता की चाबी होती। देखिए, मैं मिलिंदर जी आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि जिस दिन बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी उस दिन के बाद सारे दुखों का नष्ट हो जाएगा और उनके हाथ में एक जादू की छड़ी आ जाएगी, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद, अपने शासन प्रशासन अपने हाथ में लेने के बाद, तब जाके हम अपने समाज के लोगों को 10% न्याय दिला पाए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, संविधान को लागू करने का जो सपना था, वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि जिस वक्त हम सत्ता में आएंगे तो उस वक्त हो सकता है ये लोग मिलिट्री रूल लगा दें। जिस वक्त हम सत्ता में आएंगे तो ये लोग हो सकता है न्यायपालिका के हस्तक्षेप करके पूरे पार्लियामेंट को गैर पार्लियामेंट्री घोषित कर दे। और ऐसा हो सकता है कि जिस वक्त बहुजन समाज, ना केवल बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति जो कि SC ST OBC की विचारधारा में विश्वास रखता है, वो प्रधानमंत्री जब भी बनेगा, इस देश के अंदर ये लोग संविधान को मानना छोड़ देंगे और संविधान के मूल भावना के खिलाफ काम करेंगे।
तो यानी कि मूल भावना के खिलाफ काम करेंगे और संविधान को नहीं मानेंगे, इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री नहीं बन रही हैं। नहीं, ये किसने कहा? ये आपकी भाषा है। देखिए, ये आप सुना नहीं, ये जो अगर कोई प्रधानमंत्री अगर बहुजन समाज का बनता है तो ये गैर सामाजिक लोग जो हैं वो संविधान को मानना छोड़ देंगे। अभी आपने तो कहा। मैंने तो इसलिए कहा ना कि जिस प्रकार आप जैसे लोगों ने उत्तर प्रदेश में ढोंगी बाबा की सरकार बनवाई, तो क्या आप मानते हो कि उत्तर प्रदेश में संविधान का राज है? मुझ जैसे लोगों ने नहीं बनवाई। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, मैं इंडिकेट उन लोगों को कर रहा हूँ जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में हमारे लोगों का सरेआम गोली मार दी जाती है, जब पूरे भारत में हमारे लोगों को सरेआम उड़ा दिया जाता है, जला दिया जाता है। क्या आप मानते हो संविधान की ताकत है? रिजर्वेशन का एक भी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं करवा पाई। SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, भारत के 17 करोड़ दलितों को अनदेखा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने SC/ST एक्ट को डाइल्यूट कर दिया। तो क्या आप मानते हो कि संविधान की ताकत है? क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये जो लोग हैं जिनके हाथ में आज माइक है और जिनके शरीर पे आज कोट है, ये अपने बहुजन समाज का नुकसान नहीं होने देंगे। ये ताकत थी हमारी और आपकी, जो उसको उन्हें वापस लेना पड़ा। अगर हमारी ताकत ना होती और संविधान में हम विश्वास ना करते और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानकर हम संविधान को ना मानते, तो मिलिंदर जी आपके हाथ में ये माइक नहीं होता, हथकड़ी होती और मैं आपके पीछे आपकी बैरक में बंद होता। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए जो लड़ाई है वो उनके जैसी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई और उनकी लड़ाई अलग है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये दिखा दिया कि वो जो हाथरस में देखिए पूरा मामला डाइल्यूट कर दिया, लेकिन हमारे समाज को क्या चाहिए? वो एक रवीश कुमार की बात तो कर लेंगे और अगले दिन बोल देंगे कि मैंने रवीश कुमार का प्राइम टाइम देखा, लेकिन क्या वो मिलिंदर की बात करेंगे? क्योंकि उन्हें शर्म आती है इस बात को कहने पे कि हम बहुजन मीडिया की बात करते हैं, हम बहुजन मीडिया को देखते हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि रवीश कुमार को देख के वो अर्नब राय को, जो कि RSS का मेंबर है, उसे मजबूत कर रहे हैं और अपनी गर्दन काटने के लिए उसके हाथ में हथियार दे रहे हैं। हमारे लोग, वो प्रोग्रेसिव लोग जो अपने आप को, आज आपने कहा ना कि सत्ता हमारे पास थी, सत्ता हमारे पास है और सत्ता हमारे पास रहेगी, चाहे हमारे पास सीटें हो या ना हो। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आप BSP का कोई पद लिए हुए हैं? मैं BSP में पूरी की पूरी BSP हूँ। मुझे BSP की जहाँ पता लगती है कि BSP को मेरी जरूरत है, मुझे काटने पे भी हमारे अंदर जो रगों में खून है वो BSP का है। हमारे अंदर जो खून है वो हाथी वाला है और जो दहाड़ जो हाथी वाली है वो इसीलिए है क्योंकि हम BSP के थे, हम BSP के हैं और BSP के रहेंगे। और BSP का कार्यकर्ता पद की राजनीति नहीं करता। बिल्कुल, मेरा भी मानना यही है डॉक्टर सत्य प्रकाश जी की तरह कि नहीं, और इस जैसा शेर और इस जैसा हाथी की तरह दहाड़ करने वाले अगर हमारे सारे बहुजन समाज के लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो विपक्षी पार्टियों के दांत खट्टे नहीं तोड़ने का काम करेंगे।